कि जिस सेना प्रमुख की शक्ति इतनी असीम है, वो मुनीर डर से क्यों कांप रहा है? वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो क्यों रहा है? आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। मुनीर के मन में चल रहे देखिए, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है, तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तो बड़े चौड़ों के घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारे गिरे, अभी भेजे जरा, हम 8 और गिरा देंगे। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं, हम कहते हैं देख लेंगे इनको भी। और चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते, बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो को लेके तो अवाम को हर वक्त जागते रहना है और रद्द अमल के लिए तैयार रहना है कि इनको पता चले कि ऐसा कोई काम ये नहीं कर सकते। ये रद्द अमल का खौफ ना होता तो अब तक इमरान खान को मार चुके होते। मैं आपको बता रहा हूं, आपका खौफ है इन्हें। इसी तरह फील्ड मार्शल को इतना खौफ है इमरान खान का कि वो क्या बहाने बना रहे, जी फितना है ना, खत्म करना पड़ेगा। भाई वो बंदा वाकई में ये कुछ हो रहा है तो सर फिर घबराने की क्या बात है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो शीशा विशा आपने लगा रखा है ना, इसको हटा दीजिए और कह दीजिए कि मैं इधर खड़ा हूं और आओ देख लो कौन क्या कर सकता है। तो सर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि बेफिक्र हो जाइए। आपके साथ इतने ज्यादा सिक्योरिटी और फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में, तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की। तो दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जिसका डायरेक्ट फरिश्तों के साथ कांटेक्ट है, उसको भी अब डर लगने लगा है और खबर है उसकी कुछ फोटो और वीडियोग्राफ्स वायरल हो रही हैं जिसमें बुलेट प्रूफ कांच के अंदर वो बैठा हुआ है, साथ में बहुत बड़ी जो है वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनकर घूम रहा है। इसको देखकर पाकिस्तानी और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इनका बन रहा है मजाक कि मुनीर को आखिरकार किस बात का डर है जिसके लिए इतनी जान बचाते ये फिर रहा है। तुम्हारा तो डायरेक्ट फरिश्तों के साथ संबंध था, भारत की मिसाइलें फरिश्ते रोक देते थे और पाकिस्तान को बचाते थे, तो फिर मुनीर को बचाने ये फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? मुनीर जिसको पाकिस्तानी अपना सबसे बड़ा ताकतवर सुपर पावर मानते हैं, वो डरा डरा क्यों फिर रहा है? इसके पीछे वजह है यूके के अंदर प्रोटेस्ट हुई थी, उसमें मुनीर को मारने की कुछ बातें कही गई थी जिससे मुनीर डर रहा है। अब देखते हैं कि मुनीर को कौन रहा होता है। इमरान खान के पूर्व सलाहकार ने मुनीर की कुछ ऐसी ही स्थिति के बारे में बताया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आपको यह भी लग रहा होगा कि आखिर मुनीर को हुआ क्या है। पाकिस्तान की सत्ता का रिमोट मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान की सेना का रिमोट भी मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान में मुनीर की मंजूरी के बगैर कोई भी फैसला नहीं होता। मुनीर के एक इशारे पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस सेना प्रमुख की शक्ति इतनी असीम है, भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है, तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तो बड़े चौड़ों के घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारे गिरे, अभी भेजे जरा, हम 8 और गिरा देंगे। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं, हम कहते हैं देख लेंगे इनको भी। और हम इन्हीं के बल पे कह रहे थे, हमें यही लग रहा था कि भाई इंसाफ के होते हुए या कह लीजिए हमारी जो है वो आर्मी के होते हुए, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके होते हुए, बोले हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करें तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर रहे हैं। तो पागी जब पब्लिक बाहर कीड़े मकोड़े जैसी घूम रही है, वो अपना क्या करे। लेकिन बहरहाल कहा तो यही जाता है कि जी जो मिलिट्री की जो कह लीजिए जो हिफाजत की जाती है, यानी जो एक तरह के इनके सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होता है। हर किसी को ऐसा नहीं है कि कोई भी, इमरान खान के लोग चले एक बार चले गए थे GHQ में, घुस गए, उन्होंने मुर्गी भी उठा ली, उन्होंने मटन भी खा लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो उसके बाद फिर वो पकड़े भी गए और कईयों को तो सजा भी हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का मॉरल जो है वो हाई करने के लिए
चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते हैं। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफ़ा एआई से बना देते हैं फुटेज, कई दफ़ा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि इज प्रीटी लीन। आप वाकई में ये कुछ हो रहा है तो सर फिर घबराने की क्या बात है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो शीशा वीशा आपने लगा रखा है ना, इसको हटा दीजिए और कह दीजिए कि मैं इधर खड़ा हूं और आओ देख लो कौन क्या कर सकता है। तो सर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि बेफिक्र हो जाइए। आपके साथ इतने ज्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ रहती है साथ में कि आपको डरने की क्या जरूरत है। सर आप फील्ड मार्शल हैं, आप अगर इस तरह से शीशे लगाकर बात करेंगे तो सोचिए कि जो यहाँ पे बाकी के लोग जो चाहे पार्लियामेंट में बैठे हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, फिर वो क्या सोचेंगे? उनको भी लगेगा शायद उनकी भी जान को खतरा है। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि आपको जरा बहादुरी दिखानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से बैठेंगे सर तो बस फिर तो अजीब ही कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि बाहर का तो कोई वहां पर है नहीं, जिनके साथ आप खिताब कर रहे थे, जिनके साथ आप बात कर रहे थे, जो सामने की तरफ जो सीट्स पे दिखाए गए लोग, वो तो मिलिट्री के ही थे और सारे के सारे उसमें कोई सिविलियन नहीं था, सारे मिलिट्री के ही लोग थे और उन्हीं से आप खिताब कर रहे थे। तो क्या मिलिट्री के लोग, ओए होए होए, तोबा तोबा तोबा। सर मेरे मुंह में खाक, मैं तो वो बात बोलना भी नहीं चाह रही जो लोग न जाने क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें करती थी, बेकार बेफजूल की बातें करने की तो मुझे आदत है नहीं। लेकिन फिर भी सर आप मिलिट्री वालों से ही ऐसा शीशा लगा के बात कर रहे थे, क्यों? आपको क्या लगता है कि कहीं वो लोग वो किसकी तरफ है? इमरान खान की तरफ है कि आपकी तरफ है कि पता नहीं किसकी तरफ है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। खैर ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी न्यूज है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आखिर अपनी ही कह लीजिए कि अपने ही इदारे के लोगों से बात करते हुए इस तरह का शीशा लगा के क्यों बैठे हैं। लेकिन बहरहाल लोग तो 100 तरह की बातें कर रहे हैं और वो आप लोग सोशल मीडिया पे पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन मेरी ऐसी कोई आदत नहीं, मैं तो तोबा तोबा, मैं तो कभी कह ही नहीं सकती कि सर की हालत खराब है और सर डर रहे हैं, सर को लग रहा है पता नहीं कौन